हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 9 सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स साइंस के दोनों सेट को देख चुके हैं, जो कि अभी सेट 2 तक ही जारी किया है, सेट 1 और सेट 2। और सामाजिक विज्ञान का हम लोग सेट 1 का सोल्यूशन देखे हैं। तो क्लास 9 के सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी क्लास 9 वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जनवरी महीना में होने वाला है, जो कि 2022 में है। तो टाइम आपके पास है, इसीलिए आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर्स आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा। इन सारे PDF का जितना भी आंसर की जो होगा दोस्तों, आंसर को मैं आप सभी के लिए एक पेज में लिख कर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों जगह पर आप लोग आ सकते हैं, तो जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान मॉडल नंबर सेट 2 को देखने वाले हैं। तो चलिए, सभी विद्यार्थी जानते हैं आपका मॉडल सेट में 40 क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में भी हर एक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन का ही पूछा जाएगा 40 मार्क्स के लिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आप सभी के लिए आ रहा है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन नंबर क इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, टाइड। देखिए, टाइड क्या था? तो टाइड क्या था दोस्तों? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर या कृषि कर। टाइड क्या था दोस्तों? धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसके लिए। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, एसेट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्सिले क्या है? तो मार्सिले रूस का राष्ट्रगान को कहा जाता है, अमेरिका का राष्ट्रगान, या फिर फ्रांस का राष्ट्रगान, या फिर भारत का राष्ट्रगान। तो मार्सिले दोस्तों, ये फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो लुई 16वां आसीन था यहाँ पर, उस पर राज किया था 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो रूस के जो संपन्न किसान होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कुलक कहते हैं। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? तो मार्फा वार्सिलेवा एक जादूगर थी, एक बहादुर महिला कारीगर थी, या फिर एक अनपढ़ किसान, या फिर एक शिक्षिका? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या जानते हैं? तो देखिए, ये था दोस्तों, एक बहादुर महिला कारीगर था। यहाँ दोस्तों, इसे याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल, पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग जो था, उसका एक नाम बदल दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपके लिए पेट्रोगार्द। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोगार्द ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों मार्च क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक एंजल्स। जी हाँ दोस्तों, फ्रेडरिक एंजल्स, जो कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, भारत का जो कुल विभाग, आप किताब में भी देखिएगा 32 लाख, देखिए 32 लाख इसका यहाँ पर है, लेकिन 32 लाख देखिए यहाँ 38 लाख, 32 लाख यहाँ पर देखिए 32.8 जो है ना दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एक्चुअल में होता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, ये एक्चुअल में होता है, लेकिन यहाँ पर दशमलव में दिया है, इसीलिए याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 32,80,000 करके दिया है, यहाँ पर लाख यहाँ पर आगे नहीं दिया है, तो इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ख इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है 82.30 पूर्व। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो नेपाल देश की सीमा झारखंड के राज्य से नहीं लगती है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है?
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका 6 भागों में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? नांगा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकोई पर्वत या शिवालिक पर्वत? तो बताइए 16 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शिवालिक पर्वत, जो कि नहीं है इसका भाग। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उन्हें क्या कहा जाता है? तट, द्वीपीय, प्रायद्वीपीय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 17 का जो आंसर हो जाएगा इसे हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? भाबर में, भांगर में, खदर में, तराई में? तो इसका आंसर हो जाएगा भांगर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगा नदी का उद्गम अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर या फिर सप्तकोशी? तो गंगा नदी का जो उद्गम शुरुआत हुआ है दोस्तों वो गंगोत्री से हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है। नेक्स्ट, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो इन सारे फसलों को रबी फसल कहा जाता है। ऑप्शन क हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है? गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, या फिर गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, या नकदी फसलों में उत्पादन में वृद्धि? तो इसका आंसर है गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। नेक्स्ट, बहुविध फसल प्राणी किसे कहते हैं? तो बहुविध फसल प्राणी देखिए, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, या फिर एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बहुविध, मतलब बहुत सारा फसल उगेगा तभी ना बहुविध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? बोलेगा डेयरी मतलब दूध बेचने वाला दुकान। देखिए, कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य, अनार्थिक कार्य क्रिया, या फिर उपयुक्त सभी? तो ये गैर कृषि कार्य में आते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, HIV है दोस्तों, HIV है। तो HIV का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य क्या होता है? कम उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज, या खराब उत्पादन करने वाले बीज? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का आपका, इसका 25 का देखिए आंसर हो जाएगा अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो देखिए, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, या इनमें से सभी? तो जनसंख्या दर को, कौन सा कारक जनसंख्या दर को जो कि बढ़ाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कोई भारतीय राज्यों के शैक्षिक इस रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का जो आंसर हो जाएगा 6 से 14 तक के बच्चों के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। देखिए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र मतलब डायरेक्ट पर्यावरण से जुड़ा हो, तो कौन सा हो जाएगा? पशुपालन, जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन ख हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को, देखिए यहाँ पर मानव को, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है दोस्तों, क्या होगा यहाँ? मानव को, देखिए मानव को होगा यहाँ, तो मानव को कर दिया है। तो देखिए, शिक्षा एवं इस स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? मानव पूंजी, स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी, या कार्यशील पूंजी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा
आपका मानव पूंजी। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? मानव पूंजी। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों को चुनाव करती हो या सेना शासन को अपने हाथों में ले ले। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा जनता शासकों का चुनाव करती हो। लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा शासन करने वालों का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 32, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनसंसद, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो चीन में जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसको है? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी को है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था? तो जिम्बाब्वे एक कंट्री है जो कि कब स्वतंत्र हुआ है। तो ये स्वतंत्र हुआ है दोस्तों कब? इस 1980 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये जिम्बाब्वे के ही राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये बने थे दोस्तों नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य मतलब कौन सा कथन संविधान में नहीं है? यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। ये तो सही है। ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार है। ये भी सही है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, मतलब कितना सरकार के पास अधिकारों की सीमा है, ये गलत बोला है दोस्तों। ये नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताते हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर गो यहाँ पर असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो ये जुलाई 1946, जुलाई 1946 में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी जो कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट सवाल, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता, पंथ निरपेक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, असहिष्णुता। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल सेट 2 का, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन मेल नहीं हो रहा है, किसका मैच नहीं हो रहा है? देखिए, मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया है, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष है, ये भी सही है। BR अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य, जो कि एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सम्मिलित नहीं करता है। तो ये था दोस्तों क्लास 9th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान सेट 2 का टोटल 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का लगातार वीडियो पाने के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अभी से अभी जुड़ जाइएगा। इसका सारा आंसर की वहाँ पर हम आपको फ़ोटो खींच के जो एक कॉपी में लिख के सारे आंसर की को भेज देंगे, ताकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। और आप लोग इसे प्रिंट आउट करा लेंगे दोस्तों। यदि ऑलरेडी करा लिए तो टिक मार के रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। और इससे पहले जितने सारे मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, तथा आपको वीडियो के ऊपर भी कुछ सजेस्ट हो रहा होगा, स्क्रीन पर आ रहे हैं इन सारे वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला वीडियो हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।